दीदी मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, मुझे सिर्फ सब्जी और दाल बनानी आती थी जो कि मैंने बना दी। कोई बात नहीं रेखा, रोटियां मैं बना लूंगी और तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें रोटियां बनाना भी सिखा दूंगी। रेखा और अंजलि मिलकर अपनी पहली रसोई करती हैं और जब पूरा परिवार उनके हाथों का खाना खाता है तो वो दोनों ही बहू की काफी तारीफ करते हैं। रेखा बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हमें तो तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकोगी, वरना लव मैरिज वाली लड़कियों को खाना बनाना थोड़ी ना आता है। दादी जी, पर आपकी लव मैरिज वाली बहू को सब आता है। हाँ बेटा, वो तो हमने देख लिया। इस तरह पूरा परिवार दोनों बहू की तारीफ करके उन्हें उनकी पहली रसोई का नेक देकर वहां से चला जाता है। और अगले दिन जब दोनों बहू घर के कामों में लगी होती हैं और तभी वहां आशा आती है और अपनी दोनों बहू से कहती है, बहू तुम दोनों एक साथ बस घर के कामों में लगी रहती हो। दिन के 1 बज गए हैं, आज दिन का खाना बनेगा या नहीं बनेगा? छोटी बहू एक काम करो, दोपहर का खाना अब से तुम बनाना और बड़ी बहू रात का खाना तुम। क्योंकि आशा ने अपनी दोनों बहू का काम बांट दिया था, इसलिए मुंह बनाकर अकेले रेखा रसोई में खाना बनाने जाती है और उसे रोटी नहीं बनानी आती थी, इसलिए वो सबके लिए दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी बनाकर रख देती है। अरे बहू, हमारे घर में चावल कोई नहीं खाता, हमारे घर में 3 टाइम रोटी ही बनती है। तुम्हारी सास ने बताया नहीं? बताया था पिताजी, पर रोटी बनाने की में समय लगता है और दोपहर के 2 बज चुके हैं, इसलिए मैंने झटपट बनने वाला खाना बना दिया। कोई बात नहीं भाभी, महीने में 1 बार चावल खा लेना चाहिए, है ना? और रात में तो फिर से रोटी ही खानी है। उस दिन रेखा को कोई कुछ नहीं कहता और चुपचाप रेखा के हाथों का बना खाना खा लेते हैं और रात में अंजलि सबके लिए रोटी बनाती है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बीवी ने रोटी तो बहुत अच्छी बनाई है, बिल्कुल गोल गोल और वो भी छोटी छोटी। भैया आपने क्या सोचा था कि भाभी को कुछ नहीं आता? ऐसे ही माँ ने भाभी को पसंद कर लिया था। अरे मैंने तुम सबसे कितनी बार बोला है, खाते समय बात मत किया करो, चुपचाप से सब खाना खाओ। सभी घर वाले अंजलि की रोटी की काफी तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा थोड़ी परेशान हो जाती है और अगले दिन जब रोटी बनाने की उसकी बारी आती है तो पहले ही आशा उसे खाने में क्या बनेगा ये बता देती है और रेखा अपनी जेठानी से मदद लेती है। दीदी आप तो जानती है ना कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती और आज मुझे रोटी बनानी है, मेरी थोड़ी मदद करवा दो ना। रेखा मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, रोटी नहीं बना सकती, इसलिए जैसा बताऊं वैसा बनाना, देखना तुम जल्दी सीख जाओगी। अंजलि रेखा के साथ रसोई में जाती है और उसे रोटी बनाना सिखाती है, क्योंकि आज पहली बार रेखा ने रोटी बनाई थी, इसलिए उसकी रोटी अच्छी नहीं बन पाती और जल जाती है। अरे बहू, ये तूने हमें रोटी दी है या किसी देश का जला हुआ नक्शा हाथ में पकड़ा दिया है? दादी जी, अभी रेखा को रोटियां बनानी नहीं आती हैं, इसलिए थोड़ी सी जल गई हैं, पर मैं उसे सिखा रही हूँ, बहुत जल्दी रोटी बनाना भी सीख लेगी रेखा। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, भगवान करे तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे। इस तरह अंजलि न सिर्फ रोटी बनाने में रेखा की मदद करती है, बल्कि सभी घर वाले भी उसके हाथों की जली रोटी जैसे तैसे खा लेते हैं। अब कुछ ही दिनों में रेखा अच्छी रोटी बनाना सीख जाती है, जिस वजह से अब घर वाले पेट भरकर खाना खाते हैं। और एक दिन बेकार सीख ली मैंने रोटी बनानी, जब से रोटी बनानी सीखी है मुझे अब इतनी सारी रोटी बनानी पड़ रही है। रोटी बनाते हुए रेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब अंजलि की रोटी बनाने की बारी आती है तो दिवाकर सभी घर वालों को रेस्टोरेंट चलने को बोलता है। माँ, पापा, दादी, अंजलि, मेरी सैलरी 30% बढ़ चुकी है, इसलिए आज हम सब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। तो अंजलि, आज तुम्हारी खाना बनाने से छुट्टी है। जेठानी जी का ठीक है, जब उनकी बारी आती है तो उनके पति रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, सारी गलती मेरे पति की है, ये नहीं कि कभी कभी वो भी मुझे रोटी बनाने से मुक्ति दिला सके। अरे आज तो बाहर का खाना खाकर बहुत मजा आएगा। भाभी आप सोच क्या रही हैं? जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। इस तरह पूरा परिवार रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, जहां रेखा की नजर एक शेफ पर पड़ती है जो अपने हाथों से बड़ी बड़ी रोटियां बना रहा था और कुछ शेफ वहां पर रुमाली रोटी बना रहे होते हैं। अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी रोटियां देख रेखा के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये सही है, बड़ी बड़ी रोटियां बनाओ और रोटी बनाने से मुक्ति पाओ। अगर यहाँ के शेफ भी छोटी छोटी रोटी बनाए तो न जाने कितनी रोटियां खा ले, तभी तो इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं वो, ताकि एक प्लेट में सिर्फ 1-2 रोटी दे। ऐसे ही कमाई भी कर लेते हैं और रोटी बनाने से छुटकारा भी पा लेते हैं। रेखा, इधर खड़ी खड़ी क्या देख रही हो?
हमें रोटी बनानी आती है, रोटी बनाना देखना बंद करो और टेबल पर खाने के लिए चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेखा और अंजलि अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं और अगले दिन जब रेखा की बारी आती है रोटी बनाने की तो वो बाहर से एक बड़ा तवा खरीद कर ले आती है और रसोई में अकेली खड़ी होकर थाल में रखा आटे के 4 लोई बनाकर बड़ी बड़ी रोटियां बनाती है। और जब पूरा परिवार बाहर खाने के लिए आता है तो वो एक एक करके 4 बड़ी बड़ी रोटियां लाकर टेबल पर रख देती है। बहू, ये क्या इतनी बड़ी बड़ी रोटियां? तूने कल रात को बहू हमारी रजनीकांत देख लिया था क्या? अरे बहू, इतनी बड़ी रोटी कौन खाएगा? तू जैसी रोटी बनाती है वैसे ही बना दे। रेखा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आखिर तुमने इतनी बड़ी रोटी क्या सोचकर बना दी? ये तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया, किसी को देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई कर लूं। रेखा सभी घर वालों के सामने बहाना मार देती है और सभी लोग हैरान होने के बाद भी एक एक रोटी खाते हैं और एक रोटी से ज्यादा नहीं खा पाते। और अगले दिन फिर से रेखा अपने परिवार वालों के लिए वैसी ही बड़ी रोटी बनाकर रख देती है। अरे ये क्या बहू, तुमने फिर से इतनी बड़ी रोटी बनाकर रख दी। हमें क्या तुम जानवर समझती हो? हम कोई गाय भैंस नहीं है जो इतनी बड़ी रोटी चरे। रेखा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ दिनों से क्यों इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बना रही हो? हाँ रेखा, अगर तुम्हें रोटियां बनाने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ, मैं भी तो रोटी बनाती हूँ सबके लिए। इतनी बड़ी रोटी देखकर सभी घर वाले काफी नाराज होते हैं और आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाते हैं। पर इतनी बातें सुनने के बाद भी रेखा के कान पर जूं नहीं रेंगती और वो अगले दिन भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर रख देती है। हद होती है बहू बेशर्मी की भी। हमने भी ससुराल संभाला है पर तुम्हारे जैसी हरकत कभी नहीं करी। बड़ी बहू, छोटी बहू तो रोटियां बनाने से रही और हम लोगों के बस की नहीं कि अब हम इतनी बड़ी रोटी खा पाए। इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाकर रोटियां बना दो। इसने तो कसम खा ली है सब कुछ नुकसान करना है इसे। रोज रोज बड़ी रोटियां देखकर सभी घर वालों का मुंह बन जाता है और वो लोग उस दिन रेखा की बनाई हुई रोटी नहीं खाते। जिसके बाद अंजलि सभी के लिए छोटी छोटी रोटियां बनाकर लाती है। खाना खाने के कुछ देर बाद आशा की नजर घर में रखी उन बड़ी रोटी पर पड़ती है, जिसके बाद वो रोटियों को तोड़कर घर के बाहर खड़ी गाय को खिलाने लगती है। और ये देख के रेखा मुंह बनाती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे तो ये लगता है कि सभी घर वाले मुझसे जानबूझकर काम करवाते हैं। मुझसे इतनी सारी रोटियां बनवा लो पहले और फिर खुद न खाकर गाय भैंस को खिला दो। बहू, अगर तुमने ये रोटियां हमारे लिए बनाई होती तो हम ही खा रहे होते। एक बार तो इन रोटियों का साइज देख। तूने रोटी इंसानों के लिए बनाई नहीं बल्कि जानवरों के खाने के लिए बनाई है। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है बहू। अगर तुझसे रोटियां नहीं बनती तो कह दे कि मैं इतने बड़े परिवार के लिए इतनी रोटियां नहीं बना सकती। पर ऐसे जानवर वाला खाना मत खिलाओ। ऐसी रोटियां बनाने की वजह से ना सिर्फ राशन बर्बाद हो रहा है बल्कि तेरी मेहनत भी खराब हो रही है। इतना बोलकर कल्पना और आशा गायों को वो रोटियां खिलाकर घर में आती हैं और रेखा को रोटी बनाने से साफ मना कर देती हैं। जिसके बाद रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और जब अंजलि रोटियां बना रही होती है तो रेखा से कहती है, जेठानी जी, मुझे समझ आ गया है कि अपना काम आसान करने के चक्कर में मैं सभी को परेशान कर रही थी। अब से हम दोनों मिलकर रोटियां बनाएंगे ताकि आपको इतनी सारी रोटी बनाने में परेशानी ना हो और ना ही मुझे। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जब वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर फिर से पहले की तरह छोटी छोटी रोटियां बनानी शुरू कर देती है और सभी घर वालों की नाराजगी खत्म हो जाती है।